एक हाउसवाइफ के काम की कोई भी कदर नहीं करता है। समझते हैं घर का ही तो काम है, कुछ भी नहीं होता। घर का काम तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन घर के काम में बहुत ही माइंड लगाना पड़ता है। जब गैस ख़त्म हो जाती है तो कैसे खाना बनाना पड़ता है, आज मैं आपको वही छोटी सी झलक दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मेरी मॉर्निंग रूटीन में देखिए इंडक्शन है और गैस मेरी ख़त्म हो चुकी है। और आज मैं इंडक्शन पर खाना कैसे बनाऊंगी, तो चाय तो मैंने इंडक्शन पर ही बनाई थी और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और कैसे मैं खाना बनाती हूँ तो ये देखिए, ये मेरा लोहे वाला तवा है और जो इंडक्शन वाले बर्तन मेरे घर में अभी है नहीं है, तो मैं इसका ही इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे मेरा खाना बनता है। ये मैंने ऑन कर दिया और ये लोहे का तवा भी इस पर चल रहा है। सुबह उठते ही मुझे बच्चों के लंच बॉक्स की बहुत चिंता रहती है, तो चाय मैंने इंडक्शन पर बना दी थी और लंच बॉक्स मुझे तैयार करने थे, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे। और ये मेरे बच्चे ना सुबह जग चुके हैं, वो अपने बैग तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों का यही काम रहता है, वो थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं और अपना बैग तैयार कर लेते हैं। उनके लिए मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे बनाने के लिए मैंने लोहे का तवा इंडक्शन पर ही रखा है और मेरे यहाँ इंडक्शन के कोई बर्तन नहीं है, क्योंकि मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुई गैस ख़त्म होने की। वो हमारे एक्स्ट्रा भरा हुआ रखा रहता था, लेकिन अब के क्या हुआ, मेरी ही थोड़ी सी लापरवाही के कारण मुझे पता चला कि हमारा सिलेंडर खाली हो चुका है और जो रखा था वो भी खाली था। तो आज मैं इसलिए इंडक्शन पर खाना बना रही हूँ। तो कोई भी बर्तन मेरा इंडक्शन का नहीं था और मैं तवे को, लोहे वाले तवे पर ही पराठे बना रही हूँ। और किस तरह से मैंने पराठे बनाए थे आपको लाइव ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, लोहे का तवा नहीं, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बस इसे हमें सेट करना पड़ता है। तो ये मैंने इंडक्शन भी बहुत दिन का हमारे घर में आया हुआ रखा था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। कितना अच्छा पराठा बना है इंडक्शन का और कितनी अच्छी तरह से सिका दी। तो ये मेरा काम है का पराठा है। इस तरह से मैंने सारे पराठे बना दिए हैं इंडक्शन पर। और इंडक्शन पर जो होता है ना, अगर आपके पास कोई भी बर्तन इंडक्शन का नहीं है तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपके घर में जैसे बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन बहुत ही आसानी से चल जाते हैं, इस पर एल्युमिनियम के बर्तन नहीं चलते हैं। और जो बर्तन नीचे से समतल मतलब एकदम प्लेन होते हैं, वो बर्तन बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो मैंने सारे बर्तन जो मेरे घर के थे, मैंने रात ही ट्राई करके रखे थे मेरा इस पर कौन कौन से बर्तन चल सकते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए जिससे कि लंच बॉक्स आसानी से तैयार कर सकूं। तो ये भी बहुत ही चुनौती के काम होते हैं घर में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए लंच बॉक्स कैसे तैयार करना है और इस कंडीशन में कैसे बना सकती हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और उम्मीद करती हूँ आज की ना वीडियो आपको कुछ सबक सिखा के ही जाएगी। जैसे हम खाना बनाते हैं तो गाँव में तो चूल्हा भी होता है, तो चूल्हे पर भी बना सकते हैं, और शहर में रहते हैं तो चूल्हा नहीं होता है। तो आज मैंने इंडक्शन पे इस तरह से खाना बनाया है और बहुत ही अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ मैंने बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया है।
मेरा चाय पीता है सुबह को और एक बेटा मेरा दूध पीता है। तो दूध मैं किस में गर्म कर रही हूँ, देखिए स्टील का ये बर्तन है, उसमें मैंने दूध गर्म किया है और इस तरह से मैंने सारे पराठे बनाए थे। देखिए मैंने आपको पराठे भी दिखा दिए हैं, कितने अच्छी तरह से पराठे मैंने सेके हैं। इस तरह से मैंने सारे पराठे बना लिए थे। लगभग मैंने 8-10 पराठे सुबह ही बनाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी तैयार करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, उनके लिए भी लंच बॉक्स तैयार करना पड़ता है और 1-2 पराठे बच्चे खा के भी चले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने उनके लिए 8-10 पराठे तैयार कर लिए थे। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। बहुत अच्छी तरह से पराठे इस पर बन जाते हैं, लेकिन रोटी इतनी अच्छी तरह से नहीं बनती हैं। तो रोटी क्यों नहीं बनती हैं, क्योंकि वो हमें तवे पर ही सेकनी पड़ती हैं। अगर हम इस पर पूड़ी भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है, तो ये थोड़ा नीचे से प्लेन है, ये भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, सरसों मैंने ऑयल लिया है। तो ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप जहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो आप वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे ये जो है पूड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये कढ़ाई पे। तो मिल्क बॉईल करना है, उसके लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। चाय बनानी है, उसके लिए भी सेलेक्ट कर सकती हो। ये 1200 वोल्टेज का है, तो आप जैसे सेलेक्ट करना चाहते हो वैसे सेलेक्ट करके आप सारी चीज़ें इस पर कर सकती हो। तो सारी चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन एक रोटी अच्छी तरह से नहीं बनती है। तो ये देखिए स्टार्ट भी यहाँ से होता है और ये बजाज कंपनी का है, बहुत अच्छा है। और देखिए इसमें मैंने पूड़ी बनाई है, बहुत अच्छी तरह से ये पूड़ी बन गई थी, ये देखिए। और सेकने के लिए मैंने पर्ची का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से देखिए पूड़ी बहुत प्यारी बनी है और इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके घर में इंडक्शन रखा है तो उसका प्रयोग कीजिए। और गैस ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी में, आप उस पर खाना भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है। तो मैंने ट्राई किया था और मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो शेयर की जाए, तो मैंने इसलिए शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।